सुनो, तुम्हें कैसे पता कि वो साड़ी डाली की माँ की है, वो पहनती थी? नहीं, मुझे तो मतलब मैं घर की सफाई कर रहा था तो अलमारी में साड़ी और कुछ कपड़े थे, दोनों के साथ में फोटो थी, अंदाजा लगा लिया कि छोटी मालकिन के माँ बाप ही होंगे। पर वो साड़ी कैसे? साड़ी को छूने से ऐसा लगा जैसे माँ की खुशबू आ रही है। एक होती है ना वो पहचानी सी खुशबू, आपको पता है मैं महसूस कर सकता हूँ। माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ? पता नहीं, पर है, कहीं तो है। को पता है मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि अपनी माँ को ऐसे सामने देखूं, उसके आंचल में अपना हाथ पोंछूं, बचपन की तरह अपने सर को उसके गोद में रख के ना लोरी सुनूं। पर सबके नसीब में माँ और उसका सुख नहीं होता ना, बस मैं भी वैसा ही एक बदनसीब हूं। मैं बेचारा रामचंद्र, 14 साल से मां को छोड़कर वनवास में। मेरी मां पता नहीं कहां है, किस अयोध्या में है। सुनो, तुमने बताया नहीं? क्या कह के क्या, कुछ समझ नहीं पाई? 14 साल वनवास, अजीब है। कि माँ की साड़ी आई, पर बस सीने से लगा लीजिए, माँ के होने का एहसास हो जाएगा। एक पहचानी सी खुशबू मिलेगी, ऐसा लगेगा कि माँ ना यहीं कहीं है, आसपास। बड़े प्यार से धीरे धीरे के सर को सहला रही है। इसे फेंकिए मत। इतनी रात को मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो हर मर्द लेके पैदा होता है डाली, और तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे और मेरे दादाजी कितने अच्छे दोस्त हैं। सो मैं सोच रहा था कि इतनी फुटेज लेने की जरूरत नहीं, जो बोलना है क्लियर कट बोलो। एंड बाय द वे, विदाउट माय परमिशन मेरे कमरे में अंदर आए कैसे और क्यों? एक्चुअली मैं आउट स्टेशन गया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, तो सोचा तुम्हें दे दूं। क्या गिफ्ट? रिंग। डायमंड। डायमंड? यस, तुम्हारे लिए। अपना रिंग फिंगर दो, पहना दो। रिंग फिंगर तुम पहनाओगे? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। अरे इतना चिल्लाओ मत, सब क्या कहेंगे, इतनी रात हो गई है। अच्छा रात, तो इतनी समझ है कि देर रात है, फिर मैं यहाँ आके ड्रामा कर रहे हो। सबको सुनना और जानना चाहिए ना कि तुम मुझे अंगूठी पहनाओगे रिंग फिंगर में। हाउ डेयर यू! मैं तो बस ये देने और कुछ कहने। नॉट इंटरेस्टेड।
Just go to hell. Just go to hell. Get lost. तुम भूल गए हो कि तुम मेरी कंपनी में नौकरी करते हो। सैलरीड एम्प्लॉय। अपने लिमिट में रहो, वरना जिस नौकरी से ये डायमंड रिंग खरीदा है ना, वही नहीं रहेगी। एम्प्लॉय? हाँ, कर्मचारी। ओके, मैं आज का ये दिन और ये टाइम याद रखूंगा डाली। डाली नहीं, कॉल मी डाली मैडम। ओके, डाली मैडम। ओए, दांत क्या दिखा रहे? रॉन्ग टाइम पर गलत नंबर डायल कर दिया ना सर आपने। देखिए, लड़कियों के फोन पर किस टाइम पर रिंग बजाना है और किस टाइम पर रिंग पहनाना है, अरे मैं बता दूंगा। क्या क्या बताएगा? सर, मुंबई के फेमस रोमांटिक फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा जी, उनके यहाँ स्क्रिप्ट असिस्टेंट था। तू राइटर था? जी, राइटर। पटकथा। व्हाट कथा? पटकथा, स्क्रीन प्ले, लव स्टोरी के किस सीन में कब, कहां, कैसे प्रपोज करना है, सब सिखा दूंगा। अब देखिए, बिना वजह आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ना। तूने सब कुछ सुन लिया क्या? फूल से सुन लिया। सुन, किसी को कुछ कहना मत। अरे ना ना, फिक्र मत कीजिए, अब फटाफट कट लो। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जल्दी चाहिए, आपका ड्राइवर वेट कर रहा है, वो निकल गया तो ऑटो से जाना पड़ेगा। हाँ, मैं निकल रहा हूं। सर जी, अब क्या हो गया? शुभ रात्रि। गुड नाइट। डायमंड रिंग तुम्हारे लिए। अपना रिंग फिंगर दो, पहना दो। ये रहा तुम्हारा टिप। कौन है वहां? मैं हूं छोटी मालकिन। तुम? हाँ, मैं। यू इरिटेटिंग कन्हैया, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बाहर का दरवाजा बंद है या नहीं वो देखने जा रहा था। गुजर रहा था तो देखा आपके कमरे से लाइट आ रही है। देखिए छोटी मालकिन, इतने रात गए जगना अच्छी बात नहीं है। क्या है ना कि अल्प निद्रा से शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ असंतुलित और प्रकोपित होकर विषम हो जाते हैं। अंततः अवसाद यानी कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मैं एक महान आयुर्वेदाचार्य के यहाँ काम करता था। वो कहते थे कि प्राणी अगर जिंदगी Get lost! ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह डाली की नींद खराब हो गई है तो बस हम सबकी जिंदगी खराब करके छोड़ेगी। रात भर निशाचरों की तरह जागती है, फिर सुबह 11 बजे तक बिस्तर तोड़ती है। घर का एक काम भी नहीं करती, एक काम भी नहीं। दोपहर को खाए पिए बिना बाहर, फिर दिन भर देर रात तक घूमना फिरना, नाचना, पार्टी और पता नहीं क्या क्या। घर का माहौल ही खराब करके रख दिया है। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को कह दिया है कि उसके साथ ना रहे।
फिर मेरी बेटिया भी उसकी तरह बदमिजाज और बदतमीज हो जाएगी। ठीक से बात करो। क्यों चुप रहूं मैं? गलत क्या कहा मैंने संध्या दीदी? बड़े काका के प्यार और दुलार ने अपनी पोती को निहायत ही जिद्दी और घमंडी बना दिया है कि नाक में दम करके रखा है। बिना बाप माँ की बच्ची को क्यों कोसे जा रही हो तुम? तुम्ही तो उसे शासन करना नहीं चाहती थी। ओ संध्या दीदी, तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। हाँ, कह दिया? फिर से कहती हूँ, तुम इस घर की नौकरानी हो, काम वाली। बुरा मत मानिएगा, अगर ये काम वाली है तो आप क्या हैं? बिना काम वाली? कन्हैया, जुबान को लगाम दो। मत भूलो तुम भी इस घर के नौकर हो। निकाल के फेंक दूंगी बाहर। तमीज। अब बुरा मत मानिएगा माँ, बड़ी माँ की बात को दिल से मत लीजिएगा। नहीं, ठीक ही तो कहा उसने। मैं तो इस घर की नौकरानी हूं। इतने सालों से इस घर को संभाला, डाली को पाल पोस के बड़ा किया, और आज किसी ने मुझे याद दिला दिया कि इस घर की मैं सिर्फ नौकरानी हूं, काम वाली। नौकरानी, ये शब्द तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा मैं। बता दूंगा सबको, इस परिवार की तुम ही सब कुछ हो। छोटी मालकिन की सबसे करीबी। जो कुछ छोटी मालकिन की मां ने उसके लिए नहीं किया ना, तुमने किया है। तुम उसकी मां हो। मां, छोटी मालकिन। कौन? तुम फिर से आ गए? क्यों आए हो? अरे रे रे रे, कैसे अंदर अंदर जा रहे हो? हाउ डेयर यू? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? आई डोंट टच माय बेड, डोंट टच माय पिलो। छोटी मालकिन, आपका जलपान। जलपान वलपान भाड़ में जाए। पहले तुम गेट आउट हो जाओ, गेट आउट। सुबह सुबह गाना गा के मेरी नींद खराब की, अभी जल पे नमक छिड़क दिया। नहीं छोटी मालकिन नहीं, आप सो कहाँ रही थी? आप तो पाश्चात्य नृत्य प्रदर्शन कर रही थी। अरे वो तो तुम्हारा गाना बंद करने के लिए। दद्दा जब भी कीर्तन करते हैं ना, मैं तो धूम धड़ाका मचाती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। नहीं छोटी मालकिन, आपको ठीक से नाचना भी कहाँ आता है? What?